आह, बेटा, बेटा राम, बेटा, बेटा। धैर्य रखिए स्वामी जी, धैर्य रखिए। इस तरह निराश मत होइए। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, प्रिय, मेरा अंत समय निकट आ रहा है और मेरा दम घुटा जा रहा है। निसंदेह अब काल मेरे सिर पे सवार हो रहा है और मुझे एक शब्द बोलना भी सख्त दुश्वार हो रहा है। न मालूम किस समय इस जहां से कूच कर जाऊं और किसी से कुछ कहने भी ना पाऊं। प्यारी, मैंने अपनी मूर्खता से न केवल अपना ही सत्यानाश किया बल्कि तुम्हारे नाजुक दिल को भी पास पास किया। प्रिय, सारी उम्र उस जालिम की मोहब्बत का गम भरता रहा। प्रिय, अंत में जो फल था वो नजरों के सामने आया। उस जालिम ने धोखे से वचनों में फंसाकर मेरी जिंदगी को बेजार कर दिया। बेटा राम, प्रिय, मेरा अब आखिरी वक्त है, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं कि मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। प्रिय, शायद यही वजह है जिससे मेरी जान नहीं निकल रही। परमेश्वर, तेरी दुहाई है, अब मेरी जान निकालने में इतनी देर क्यों लगाई है? प्राणनाथ, बेटा, आप कैसे शब्द मुख से निकाल रहे हैं बेटा, और क्यों मुझको बाधा में डाल रहे हैं? स्वामी, बेटा राम, स्वामी, इतने बेताब न होइए, बस धैर्य कीजिए। बेटा, हे नाथ, माना कि मैं आपकी कृपा का पात्र नहीं हूं, किंतु क्या मौत का दरवाजा भी मेरे लिए बंद है? परमात्मा, दया करो, अब मुझ में इतना कष्ट सहने की आदत नहीं। प्रभु, अब मुझे अधिक न सताओ, जल्दी इस पाप भूमि से उठाओ। ओ जालिम के कई, पति को डसने वाली नागिन, अब तो तेरा कलेजा ठंडा हो गया। ओ बेवफा, तूने मेरी नाज बर्दारियों का खूब बदला लिया। ओ बेरहम जालिम के कई, मेरी तो अब इस दुनिया से कूच करने की तैयारी है।
मगर याद रख, मिटाया तो मेरा नामो निशा तूने अरी जालिम, मिटेगी एक दिन तू भी मेरा नामो निशा होकर। हाय अफसोस, चार चार बेटों के होते हुए आखिर समय में एक भी पास नहीं, जिसको छाती से लगाकर ये दशरथ शांति से प्राण त्याग दे। धैर्य रखिए स्वामी जी, बेटा राम, धैर्य रखिए। बेटा लक्ष्मण, लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, तन भी गया, प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। आते ही हम ये सीखे थे, ये मेरा है, ये तेरा है, जाने से पहले दिख रहा बस चारों ओर अंधेरा है। बेटा राम, प्रणाम महाराज, प्रणाम महारानी जी। कौन? मंत्री सुमंत। बेटा दशरथ सुमंत, कहो मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लाए। हाय हाय, जो भी आता है वो जान का ही लागू। मंत्री कुछ मुंह से तो बोलो। महाराज बेटा मैंने बहुत जोर लगाया, बहुत कुछ समझाया, मगर उनके धैर्य में कोई फर्क न आया। महाराज क्या सुनाऊं, न तो कुछ सुनाने को दिल चाहता है, न चुप ही रहा जाता है। मंत्री आखिर कुछ कहोगे या यूं ही बातें बनाते रहोगे? भगवान, जिस समय मैं आपकी आज्ञा अनुसार उनके साथ वनों में पहुंचा और वहां पहुंचने के अनुसार मैंने श्री राम जी से कहा कि आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी, अब मेरे साथ चलिए। पहले तो उनको मुझे धमकाया, फिर साथ आने से उन्हें बिल्कुल मना कर दिया। मंत्री ये तो मुझे पहले ही ख्याल था कि उनका वापिस आना सख्त मुहाल था। हाय शोक, मेरी किस्मत फूट गई और अब तो रही सही उम्मीद भी टूट गई। अच्छा, और कुछ कहा हो तो वो भी सुनाओ। महाराज और तो कुछ नहीं कहा, आपको और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और ये पैगाम दिया है
कि मेरी माता कैकेयी को कोई कष्ट ना हो पाए और भरत को निहाल से जल्दी बुलाकर और उनका राजपाठ किया जाए। मंत्री, मेरी प्यारी सीता का भी कुछ हाल बताओ। रानी जी, वो मुड़ मुड़ कर अयोध्या की तरफ देख रही थी, मुंह से तो कुछ न बोलती थी, मगर हर समय रोती ही रहती थी। मंत्री, मेरे लक्ष्मण का भी कुछ हाल बताओ। रानी जी, लक्ष्मण की तबीयत पर महाराज की कार्रवाई का सख्त मलाल था और गुस्से के मारे आंखों का रंग लाल था। बेटा लक्ष्मण, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। बेटा मुझे माफ कर दे, क्योंकि मैं इस दुनिया से कुछ करने को तैयार हूं। बेटा, परमात्मा, तू उलझन दे, बीमारी दे, निर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहां हो जाएगी, हम तज देंगे इस जीवन को। दासी तू अपना काम करो, मंत्री तू अपना काम करो। हे राम, 14 वर्षों को तुम वन में ही विश्राम करो। प्रिय। हाँ स्वामी। प्रिय बेटा राम, बेटा राम, है कौशल्य, देखो वो क्या, देखो कौशल्य, वो क्या। क्या स्वामी जी? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस वहम सा है। वो वहम नहीं, वो फिर नजरों में आती है। पहचान लिया, पहचान लिया, ये वही है, ये वही आत्माएं रंग दिखा रही है। कैसी आत्माएं स्वामी जी? बेटा, ये आपको कैसा वहम हो गया? प्रिय, आज तक मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन आज तुम्हें एक वृत्तांत बताता हूं। कैसा वृत्तांत स्वामी जी? प्रिय सुनो, मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ, आखेट खेलने का भी था, उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृग्या के पीछे एक दिवस मग बिसर गया आखिर मेरा, हुआ उस तरफ हिरन हिरन,
छुटा उस और शिविर मेरा। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, सुना कानों द्वारा कहीं, वो बोल रहा है नीर। फिर क्या हुआ स्वामी? कौशल्य, तुम्हें ज्ञात है ये, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूं। हो लक्ष्य भेद या शब्द भेद, मैं दोनों वेदों से परिचित हूं। इसलिए प्रिय, शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। प्रिय प्रिय, हाँ स्वामी। पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। घातक था जिस जीवन का वो जीवन अपना जीवन था। जो जो याद आ रही है, हो रहे रोंगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों बुद्धि पर पत्थर पड़े प्रिय। फिर क्या हुआ स्वामी? प्रिय ठहरो, कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात। नहीं नहीं, सुनाना ही ठीक है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी है रात। फिर क्या हुआ स्वामी जी? प्रिय, जैसे ही वो तीर किसी को लगा, किसी घबराए हुए मनुष्य की आवाज आई। फिर क्या हुआ स्वामी जी? घबरा कर प्रिय मैं उस ओर चला। सोचा ये क्या भवितव्य हुआ, मुझ हतभागी के हाथों से आहट इस समय वो मनुष्य हुआ। प्रिय, जो जो मैं आगे बढ़ता था, ज्यादा पुकार भी बढ़ती थी। रघुनंदन के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। फिर क्या हुआ स्वामी जी? बेटा प्रिय, पहुंचा तीर समान में, उस जल के तीर कांप रहा था उस समय वो सरयू नदी का नीर। फिर क्या हुआ स्वामी जी? प्रिय प्रिय, अब मैं उस घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था। मैं था, ये शरीर था, ये आंखें थी, सब कुछ था, पर होश आवास न था। प्रिय, ज्यों तो ये शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। है निर्दोषी, दोषी हूं मैं, कोई दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूं, मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृगा के धोखे में मैंने ही तुमको मारा है। फिर क्या हुआ स्वामी? प्रिय, इतना कहते हुए मैं उस घायल के
नजदीक बैठ गया। जिन हाथों ने मैंने बाण छोड़ा था, उन्हीं हाथों से उसको खींचने के लिए मैं उस घायल की तरफ चला। फिर उसने हाँ माता, हाँ पिता, उस घायल ने खोली आंखें। फिर ये तब निश्चय जानो मेरी भी डब डबा उठी डोली आंखें। फिर ये वो मुझसे बोला, क्या बोला स्वामी जी? दशरथ, तुम राजा दशरथ हो, धन्य हो गया दर्शन कर मैं। ये सर नर जीवन है जिससे परलोक जा रहा मरकर मैं। फिर ये वो बोला, क्या बोला स्वामी जी? राजन, शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। फिर ये वो बोला, अवधेश्वर, श्रवण नाम मेरा, दो नैनों का मैं तारा हूं। माँ बाप वृद्ध हैं, अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूं। फिर ये वो बोला, क्या बोला स्वामी जी? अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आकर जो मुझे संभाला है उनकी भी शुद्धि जाकर लेना। इस लोटे में पानी भरकर तुम जाकर उन्हें पिला देना, होगी ये अंतिम कृपा, उन प्यासों की प्यास बुझा देना। फिर क्या हुआ स्वामी? कौशल्य, हाँ स्वामी जी। इतना कहते हुए उसके प्राण कंठ तक आ गए। दे हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। फिर ये इतना कहकर वो जीव परलोक सिधार गया। फिर ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ स्वामी जी? कौशल्य, होना क्या था देखो, बेटों के वियोग के तीरों ने इस छाती को छलनी कर दिया। फिर ये वो भी तो किसी माँ बाप का बेटा था, लेकिन जिसका वो बेटा था वो बुढ़े अंधे माँ बाप बेटे के बिना तड़प रहे थे। जैसे आज ये तेरा पति तड़प रहा है। धैर्य रखिए स्वामी। हाँ बेटा रा, धैर्य रखिए। फिर ये धैर्य कैसे रखूं? देखो मेरी इस छाती को देखो। क्या हुआ स्वामी? फिर ये सुनो मेरे छाती के दर्द। बेटा, बेटा राम, अब बेटा लक्ष्मण,
उस जालिम ने क्या कर दिया। मेरी छाती के मां तीर लाग रे, सारे न्यारे हाँ भागने मार। मेरी छाती के मां तीर लाग रे, सारे न्यारे न्यारे हाँ बेटा भागने मार। मेरी छाती के मार तीर लाग रे, सारे न्यारे न्यारे अब तो भागने मारे। जो गलती हुई है वो मेरी ही थी। मेरी इस गलती के कारण तुम आज सारे पागल हो रे। मेरी गलती के कारण आज तुम सारे पागल हो रे। ओ पेराना की तो धक्के खाएंगे मेरे बेटे गोरे गोरे। तेरा नाम धक्के खा रे मेरे बेटे गोरे। दुनिया के लेख सबने छोड़े, दुनिया का लेखे सब मैं छोड़े। हो से जान ते भी प्यारे हो भागने मारे। मेरी छाती के मां तीर लाग रे, सारे न्यारे न्यारे वे भागने मारे। आ बेटा लक्ष्मण ओ चकवा बहन मान दाता के राजब तेरा करेंगे। चकवा बहन ज्ञान दाता के राजव तेरा करेंगे। राम और लक्ष्मण संग सीता चली मेरे दोनों नेत्र भर के। राम और लक्ष्मण संग सीता चली मेरे दोनों ने कर भरेंगे। मैं कित टोऊंगा कड़हट करके, टोगा कड़ट करके। मेरी रे आँख के तारे। ओ बाटे बेटा राम, मेरी बेटी सीता तीर लाग रे, सारे न्यारे न्यारे ओ भागने मारे। हाँ परमेश्वर हे प्रभु, हे ऋषिराज। ओ परमेश्वर तेरी नजर आके कि तकाना हो जा से। परमेश्वर तेरी नजर आके कित का न्या हो रास। और मेरी गल्या कोट बनी के कई कच्चा हो रहा से। मेरी गिरिया कोड बनी के कई अच्छा हो रास। मेरी छाती के मगा हो रहा से। छाती के मगा हो रास। तनु लगे तेगे दुदारे ओ बेटा राम, मेरी छाती धैर्य ऋषिराज।
दया ते परल पार उतर जा। लक्ष्मी चंद गुरु की दया ते परल पार उतर जा। हे ईश्वर तेरी नजर आके रीते हो कभर जा। हे ईश्वर तेरी नजर आके रीते हो कभर जा। मैं कल मरता जया चे मर जा। कल मरता चाहे आजे मर जा। ये आए न से उधारे ओ बाटे ने बेटा जाति के बेटा लक्ष्मण तेरी ऋषिरा न्यारे तेरी सीता धैर्य कीजिए स्वामी जी। प्रिय, जिस तरह से आज ये तेरा पति बेटों के वियोग में तड़प रहा है, उसी तरह से जब मैं उस अंधे अंधी के निकट पहुंचा, उनका भी यही हाल था। क्योंकि उनके पुत्र को जल लेने के लिए गए हुए बहुत देर हो चुकी थी। प्रिय, जब मैं जल का पात्र लेकर उनके नजदीक पहुंचा तो मुझसे कुछ भी बोला नहीं गया, लेकिन मैंने थोड़ी धीर धर के उनको कहा कि मैं जल लाया हूं। प्रिय, इतने में वो अंधी बोली, क्या बोली स्वामी जी? जल लाया बेटा, पर बड़ी देर से आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ जो इतना समय लगाया है? क्या सर्दी खाई है तूने जो बोल हो रहा भारी है? चिंता हमें न कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। प्रिय, मैं सोच रहा था खड़ा हुआ कैसे बोलूं हाय, बिना कहे बरसती नहीं, अब क्या करूं उपाय? कुछ भी हो बोलेगा नहीं, झूठ अयोध्यानाथ रघुवंशी का सत्य है, सदा प्राण के साथ। प्रिय, कौशल्य, हाँ स्वामी। मैं बोला, क्या बोले स्वामी? हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं, मैं दशरथ हूं। वो बड़भागी परमार्थ था और मैं एक अभागा स्वार्थ हूं। सरयू तट पे मरा वह मेरे शिकार के धोखे में, अपना ही पाव कुलाड़ी पे कट गया काट के धोखे में। प्रिय, इतने में वो अंधा बोला, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं? जब प्राण नहीं तो दे नहीं, जब दे नहीं तो संसार नहीं।
है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वो चल सकता है। हो गया समाप्त तेल तो दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल जाए ये जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया प्राण पुत्र, उसी जगह पर पहुंचेंगे हम। अब जल क्या, अमृत तक भी आए तो अपने लिए तो जहर सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी सारी अयोध्या है। फिर ये वो अंधा मुझसे बोला, क्या बोला स्वामी? दशरथ जल देता है, ला दे मत दे, तू दे भी क्या सकता है। जीवन में और मरण में जल तो बेटा ही दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ ओ कौशल के राजा, देता है ये अंधा श्राप तुझे। फिर ये वो बोला, जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चितवन में, त्यों ही वियोग के बेटों में मर जाए तू भी चौथेपन में। इतना कहकर श्रवण का बार बार नाम लेकर फिर ये वो अंधा स्वर्ग सिधार गया। दूसरी हत्या मेरे माथे पे लग गई। जब अंधी को पता चला कि मेरे प्राणनाथ चले गए, तो वो अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की टेक वो श्रवण ही था। कैसे न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। फिर ये वो अंधी बोली, कानों को खोल ओ अयोध्यापति, सुन ले विलाप अब अंधी का। अब श्राप सुन चुका अंधे का, सुन ले श्राप अब अंधी का। जो हृदय फोड़कर उठती है वो आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर ये रांड न बुद्धि। वो बोली, पति का सब कर्म विहीन पड़ा। हो नरपति यही हाल तेरा, तेरी भी मिट्टी यूं ही पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। फिर ये इतना कहते हुए वो अंधी भी स्वर्ग सिधार गई। मैंने सोचा, है अभागे दशरथ, आज के दिन 3 हत्याएं, 3 हत्याओं का कलंक
मेरे इस माथे पर लग गया। फिर ये चाहे अनजान न हो, मैं स्वीकार दोष ये करता हूं, टूटी छाती के श्रापों को मस्तक पर अपने धरता हूं। झूठा भी हो मगर श्राप यदि, तो भी दशरथ को सच्चा हो। उत्पन्न श्राप के कारण ही शायद मुझ पुत्रहीन के बच्चा हो। फिर ये देखो देखो, वो कपट आत्माएं मुझे बुला रही हैं। ठहरिए ऋषिराज, ठहरिए, मैं आ रहा हूं। फिर ये इतना सोचकर उन सब की अंत क्रिया करके मैं घर लौट आया। आज वही आखेट कर्म मुझे मेरे किए की सजा दे रहा है। ठहरिए ऋषिराज, ठहरिए, मैं आ रहा हूं। और गुरु वशिष्ठ को बुला कर लाओ। उठिए स्वामी जी, उठिए। गुरुदेव देखो, महाराज के तेवर ढीले हो गए। हैं रानी जी, तेवर क्या ढीले हो गए? महाराज तो संसार से ही कूच कर गए। स्वामी जी, जल्दी से इस बात की भरत जी के पास खबर करो। और मंत्री सुमंत जी, आप जल्दी जाओ